हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी में जादुई लहंगे के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में ईशानी अपने मामा मामी के साथ रहती थी। बचपन से ही उसके मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके मामा मामी बहुत ही लालची इंसान थे। ईशानी के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसीलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने ईशानी के नाम कर रखी थी। उसकी मामी ईशानी को गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। ईशानी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। उसने अपनी 10वीं कक्षा पास कर ली थी। अरे सुनो जी, हमने ईशानी को बहुत पढ़ा लिया, अब हम उसका और खर्चा नहीं उठाएंगे। सही बोल रही हो तुम। हमने उसे एटीएम मानकर अपने घर में रखा था। जैसे ही वो 18 साल की हो जाएगी, हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। हाँ, और हमारी कमाई का साधन भी बनेगी वो। मैं उसे अब सिलाई सिखाऊंगी। आजकल सिलाई बहुत महंगी हो चुकी है। वो हर रोज हमें पैसे ला करके दिया करेगी और घर के सारे काम भी करेगी। दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ईशानी आ जाती है। मामी जी, मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब आप किसी अच्छे कॉलेज में मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मेरा एडमिशन करवा दीजिए। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बड़ी होकर एक अच्छी टीचर बनूं और गरीब बच्चों को शिक्षा दूं। अरे तो तेरी माँ कौन सा यहाँ पैसों का भंडार छोड़कर गई है, जो हम तुझे खिलाते भी रहे और तुझे पढ़ाते भी रहे। हम तुझे फ्री का खिला रहे हैं और तुझे इतना भी पढ़ा दिया। कम है क्या? अब तू आगे भी पढ़ने के सपने देख रही है? तो आप ही बताइए मामी जी, मैं क्या करूं? देख, मैंने तेरा नाम सिलाई सेंटर में लिखवा दिया है। वहाँ जाकर अब सिलाई सीखना। उसके बाद मैं एक अच्छा सा तेरा बुटीक खोल दूंगी। हाथ का काम सीख जाएगी तो 2 पैसे कमाएगी और अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? आजकल अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार पड़े हैं। अगले दिन से ईशानी सिलाई सीखना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद वो बहुत ही अच्छा सिलाई करना सीख जाती है। उसके बाद उसकी मामी ईशानी का एक बुटीक खुलवा देती है। देख, मैंने कितनी अच्छी दुकान खुलवाई है तेरी। अरे तू मेरी बेटी जो है, मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना कर। अब यहाँ मन लगाकर सिलाई करना। और हाँ, सिलाई से जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे मेरे हाथ में लाकर देना। मैंने तेरी दुकान खुलवाने के लिए बहुत सारा कर्जा ले रखा है, मुझे वो कर्जा चुकाना है। ठीक है मामी जी, मैं सारे पैसे आपको हिला कर दूंगी। उसके बाद ईशानी सिलाई करना शुरू कर देती है। शुरू में ईशानी के पास 1-2 ग्राहक आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिलाई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी और बहुत सारे ग्राहक उससे अपने कपड़े सिलवाने लगे थे। ईशानी बहुत सारे पैसे लाकर अपने मामा मामी को देती थी और रोज सुबह घर का काम करती थी और उसके बाद अपनी दुकान पर चली जाती थी। शाम को वापस आकर सारे पैसे अपनी मामी को दिया करती थी और शाम का भी घर का सारा काम किया करती थी। ईशानी बहुत ही दयालु और एक नेक लड़की थी। एक बार एक परी बूढ़ी औरत का रूप बनाकर ईशानी की दुकान पर आती है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए भी कपड़े सिलोगी? लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ बेटा,
तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं आपके कपड़े फ्री में सिल दूंगी। आप कल आ जाना। थोड़ी देर बाद एक और लड़की उसकी दुकान पर आती है। बहन, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए कपड़े सिल सकती हो? मैं तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है बहन। अरे कोई बात नहीं बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए फ्री में सूट सिल दूंगी। तुम्हें उसके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें शादी के लिए पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। उसके बाद ईशानी उन दोनों के लिए कपड़े फ्री में सिलने लगती है। अगले दिन वो बुढ़िया और वो लड़की अपने सूट लेने आती है। फिर ईशानी शाम को घर वापस आ जाती है। आजा बिटिया, ये देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं, वो भी पनीर डालकर। ला बेटा, कितने पैसे लाई है तू आज? मामी, आज मैंने 1 रुपए भी नहीं कमाए। ईशानी की ये बात सुनकर उसकी मामी गुस्सा हो जाती है और उसे जोरदार चांटा मारती है। कलमुही, क्या बकवास कर रही है तू? कहाँ गए सारे पैसे? अरे कहाँ घूम रही थी तू, जो आज 1 रुपए भी नहीं लेकर आई? ईशानी अपनी मामी को वो सारी बातें बताती है। अरे मनहूस, हम तो खुद ही गरीब हैं। आज के समय में कितनी महंगाई हो चुकी है। मैं तुझे इतना अच्छा लजीज खाना खिलाती हूँ और तू फ्री में कपड़े बांटते फिर रही है। मैंने तुझे इसीलिए सिलाई सिखाई है क्या? अब जल्दी से यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जाकर घर का सारा काम कर, बेवकूफ कहीं की। रोते रोते ईशानी वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम अकेले करने लगती है। एक दिन कमिश्नर की पत्नी अपने कपड़े सिलवाने आती है। ईशानी उसकी बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाती है। उसके बदले में वो उसे 5 सोने के सिक्के देती है। अरे वाह, आज तो मामी खुश हो जाएंगी और मुझे आज अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। शाम को ईशानी अपने घर जाती है कि तभी रास्ते में उसे एक औरत एक अंधे आदमी के साथ नजर आती है। बेटा, मुझे अपने पति की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, उसके बाद वो देख सकते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ आंटी? ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। इतने पैसे हमारे पास नहीं है बेटा। अगर तुम कुछ पैसे दे सकती हो तो दे दो बेटा। ये तो बहुत दुखी लग रही हैं। अगर इनके पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, ये सारे सोने के सिक्के इन्हें दे देती हूँ। उसके बाद वो सारे सोने के सिक्के उस औरत को दे देती है। ये लीजिए, अब आप अच्छे से अपने पति का इलाज करवाइए और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपके पति जल्दी से ठीक हो जाएं। उसके बाद ईशानी अपने घर चली जाती है। अरे बिटिया, मैंने अपनी सहेली से सुना कि तुझे आज 5 सोने के सिक्के मिले हैं। ला बेटा, जल्दी दे दे वो सोने के सिक्के। मैं उन सिक्कों से अपना एक खूबसूरत सा हार बनवाऊंगी। अरे ऐसे क्यों खड़ी है, जल्दी देना। ईशानी अपनी मामी को वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी मामी फिर से गुस्सा हो जाती है और ईशानी की बहुत पिटाई करती है। मेरे लाख समझाने के बाद भी तू मान नहीं रही है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अपनी दुकान का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। उसके बाद उसकी मामी उसे धक्का मारकर गिरा देती है
आज के बाद तू मेरी दुकान पर काम नहीं करेगी और ना ही मेरे इस घर में रहेगी। बाहर जाकर जितना दान करना है कर, चली जा यहाँ से। रोते रोते ईशानी वहाँ से चली जाती है और एक सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो औरत और उसका अंधा पति प्रकट हो जाते हैं। देखते ही देखते वो अंधा आदमी एक परा और वो औरत एक परी के रूप में बदल जाते हैं। बिटिया, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम सच में बहुत ही ईमानदार और बहुत दयालु हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद वो दोनों एक छोटा सा लहंगे का घर प्रकट करते हैं। बेटा, ये एक लहंगे का घर है, तुम इसे नदी में रख देना। उसके बाद ये एक बहुत बड़े लहंगे के घर में बदल जाएगा। उस घर में तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद ईशानी उस लहंगे के घर को एक नदी में ले जाकर रख देती है और उसके रखते ही वो जादुई बड़े लहंगे का घर बन जाता है। ईशानी उसके अंदर देखती है तो वहाँ पर उसकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। अब ईशानी खुशी खुशी उस लहंगे के घर में रहने लग जाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने के लहंगे के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में संजना अपनी माँ रूपाली और अपने छोटे भाई चिंटू के साथ रहती थी। उसकी माँ गांव में एक सूप का ठेला लगाती थी और अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। संजना बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। तुम लगातार पढ़ाई करना, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने देना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और आपका नाम भी रोशन करूँगी। और मुझे अपने छोटे भाई को भी तो पढ़ाना है। संजना गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कैसे अपनी बेटी का भविष्य बनाऊंगी? ये सोचते सोचते वो अपनी सूप की दुकान पर चली जाती है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी सूप पीने आता है। अरे बहन जी, एक बढ़िया और चटपटा सा सूप बनाइए। रूपाली उसके लिए एक चटपटा सूप बनाती है और उस आदमी को दे देती है। वाह बहन जी, क्या सूप बनाया है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो आदमी उसे 500 का नोट देता है। मालिक, मेरे पास छुट्टा नहीं है, मुझे बस 20 रुपए चाहिए। अरे कोई बात नहीं बहन जी, तुम ये सारे पैसे रख लो, मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। अगर आपके पास छुट्टे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। वाह बहन जी, तुम बहुत ईमानदार हो। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मालिक, मेरी एक बेटी है, वो बहुत ही होनहार है। मैं उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मालिक, यदि आप जानते हैं तो मुझे कोई सस्ता और अच्छा स्कूल बता दीजिए मालिक। अरे बहन जी, एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसमें मुफ्त शिक्षा के फॉर्म निकले हुए हैं। मैं आपको ये फॉर्म देता हूँ, ये लो, तुम अपनी बच्ची से ये फॉर्म भरवा देना। अगर तुम्हारी बेटी टेस्ट पास कर लेती है तो उसे फ्री में एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो फॉर्म लेकर अपने घर आ जाती है। संजना बेटा, जल्दी यहाँ आओ बेटा। ये देखो,
मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। भागी भागी संजना अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, क्या लेकर आई हैं आप? बेटा, ये बहुत ही अच्छे स्कूल का स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तो इसे जल्दी से भर दे और अपने टेस्ट की तैयारी कर। कुछ दिनों बाद संजना का टेस्ट होता है और संजना उस टेस्ट को पास कर लेती है। उसके बाद संजना को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल में सभी अमीर बच्चे आते थे। संजना पहले दिन अपने स्कूल जाती है। अरे वो देखो, हे भगवान, ये कैसी लड़की आ रही है यहाँ। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबाड़ी वाले की बेटी है। हाय, मैं संजना हूँ। तुम्हारा इस स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ? मुझे स्कॉलरशिप मिली है। मैंने एक टेस्ट पास किया था। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की कबाड़ी वाली लड़की लग रही है। ए सुन कबाड़ी, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तेरे जैसी लड़कियों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं ये स्कूल वाले ऐसे बच्चों का एडमिशन क्यों कर लेते हैं। इसी तरह हर रोज स्कूल में बच्चे संजना का मजाक उड़ाते थे और हमेशा उस पर हंसते रहते थे, लेकिन संजना उन पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। अरे, मेरे पापा शहर से एक बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लहंगा लेकर आए हैं। मैं तो कल वही पहन कर आऊंगी। हाँ, और मेरी मम्मी भी मेरे लिए एक इतना सुंदर लहंगा लेकर आई है। मैं भी वही पहन कर आऊंगी। बच्चे अपने अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे कि तभी वहाँ पर संजना आ जाती है। अरे संजना, तुम क्या पहन कर आओगी कल? अरे, तू इससे क्या पूछ रही है? ये तो भिखारन है। इसके स्कूल की ड्रेस तो इतनी गंदी और फटी पुरानी होती है। ये कौन से नए कपड़े पहन कर आ सकती है? ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। संजना दुखी होकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी परेशान क्यों हो? माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा, ऐसा क्या हुआ? माँ, कल स्कूल में एक फंक्शन का सेलिब्रेशन है। सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं गई तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लहंगा सिलूंगी। नहीं माँ, आपको भी पता है ना, घर का सिला हुआ लहंगा कैसा होता है। मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे सब। लेकिन संजना की माँ अपने पुराने कपड़ों से एक लहंगा बनाने लगती है। रात को लहंगा सिलते हुए उसकी उंगली कट जाती है। अरे, मेरी आवाज सुनकर तो बच्चे उठ जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ऊपर चली जाती हूँ। वो छत पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सौम्या नाम की एक लड़की आ जाती है। अरे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी उंगली कट गई है। कल मेरी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन है। अगर मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस तैयार नहीं कर पाई तो मेरी बेटिया कल क्या पहन कर जाएगी? सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। सौम्या परी अपने जादू से एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई लहंगा है। तुम ये लहंगा अपनी बेटी को दे देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन, बेटा संजना, उठो बेटा, स्कूल के लिए तुम्हें तैयार भी होना है। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे बेटा, एक बार अपना लहंगा तो देख ले। लहंगे का नाम सुनते ही संजना फटाफट से उठ जाती है और अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा है।
कहाँ से लाई आप माँ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम जल्दी से अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। संजना अपना सोने का लहंगा पहनकर स्कूल पहुँच जाती है। सभी लड़कियाँ संजना को देखती रह जाती हैं। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम सोनी था, वो संजना से बोलती है, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई हो संजना? मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ तो सूप वाली है ना, वो तो तुम्हें सिंपल लहंगा भी नहीं दिला सकती। हम गरीब हैं, तो क्या हम लहंगा नहीं खरीद सकते? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि ये लहंगा मैं कहाँ से लेकर आई हूँ? सभी लड़कियाँ संजना के लहंगे की तारीफ करती हैं। ये देखकर सोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। स्कूल के बाद सोनी अपने घर जाती है और अपने पिता जेठालाल को सारी बातें बताती है। जेठालाल गुस्से में संजना के घर पहुंच जाता है। अरे ओ रूपाली की बच्ची, बाहर निकल। रूपाली बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे तू अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा खरीद रही है। मेरा उधार उतारने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो सोचता था कि बेचारी विधवा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे पैसे दे देगी। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है सेठ जी। यदि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा कहाँ से लेकर आई? कहाँ से उसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही है और मुझे बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है? तूने अपने घर के कागज मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। तेरा समय खत्म हो चुका है, निकल जा इस घर से। वो तीनों को उस घर से निकाल देता है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी रूपाली को परी के जादुई लहंगे की याद आती है। बिटिया, ये कोई आम लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। तू इससे जो भी मांगेगी, ये तुझे दे देगा। हे जादुई लहंगे, हमें एक घर दे दो। संजना के इतना कहते ही वहाँ पर जादुई सुनहरे लहंगे का घर प्रकट हो जाता है। ये देखकर तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई लहंगे से वो हर चीज मांग लेते थे। अब संजना भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।